अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं अबाउट दिस डे इन हिस्ट्री, यानी कि 15 दिसंबर। जी हाँ, 15 दिसंबर के दिनांक से जुड़े उन सभी महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल फैक्ट्स और इवेंट्स की जो आपकी आगामी गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत लाभदायक हैं और इसीलिए जिनको जानना और याद रखना आपके लिए बहुत आवश्यक भी है। तो आइए चल के देखते हैं आज के दिनांक से जुड़ा पहला महत्वपूर्ण फैक्ट। ये हुआ था 1932 में when the former chief election commissioner T.N. अय्यर शेषन was born. T.N. शेषन 1990 से लेके 1996 तक भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में उनका कार्यकाल देश में चुनाव के तरीकों में दूरगामी बदलाव लाया। इनका पूरा नाम है तिरुनेलई नारायण अय्यर शेषन और इनका जन्म 15 दिसंबर 1932 को मद्रास के पालघाट इलाके में हुआ था। उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से भौतिकी में स्नातक प्राप्त किया और उसके कुछ वर्ष पश्चात 1950 से लेके 1952 तक वहां पढ़ाया भी। 1953 में उन्होंने पुलिस सेवा परीक्षा पास की, लेकिन उसको ज्वाइन नहीं किया। इनकी रुचि यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सिलेक्ट होने के प्रति थी और इन्होंने परीक्षा को उत्तीर्ण भी किया एंड इन 1955 तमिलनाडु कैडर के ट्रेनी के रूप में आईएएस में शामिल हो गए। His career started with appointment as the assistant collector of Coimbatore. He was appointed to various posts and offices in Tamil Nadu and in various offices of central government in New Delhi. उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय में एक मेसन फेलोशिप जीता, जहां उन्होंने 1968 में सार्वजनिक प्रशासन में मास्टर डिग्री भी हासिल करी। उन्हें परमाणु ऊर्जा आयोग के सचिव के रूप में भी नियुक्त किया गया था एंड इन दिसंबर 1990 he was appointed as the 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। उन्हें अपने चुनावी सुधारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने एक सख्त आचार संहिता लागू करी थी और उन्होंने सभी पात्र मतदाताओं के लिए वोटर आईडी कार्ड जारी करवाए थे। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान लाउड स्पीकर और लाउड माइक जैसे मीडियम्स के व्यापक उपयोग पे भी प्रतिबंधता लगाने का कदम उठाया। आफ्टर हिज रिटायरमेंट फ्रॉम द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस ही कॉन्टेस्टेड द 1997 इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। However, he lost this to K.R. नारायणन। उन्हें 1996 में सरकारी सेवा के लिए रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सराहा गया था। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा दूसरा हिस्टोरिकल फैक्ट आज हमारे पास है और ये हुआ था 1950 में, जब भारत के जाने माने नेता, जिनको की प्यार से आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से बुलाया जाता है, उनका निधन हो गया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको की आयरन मैन ऑफ इंडिया या सरदार पटेल की भी उपाधि दी गई है, उनका जन्म 31 अक्टूबर 1895 को नादियाद नामक एक शहर में हुआ था, जो कि गुजरात स्टेट में स्थित है। उनके पिता झावेर भाई रानी लक्ष्मीबाई झांसी की आर्मी में एक सैनिक थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रैक्टिसिंग लॉयर बने, लेकिन महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद वो गांधी जी के फॉलोअर बन गए और पॉलिटिकल कामों में बहुत रुचि लेने लगे। उन्होंने 1988 में खादी सत्याग्रह और 1928 में बारदोली सत्याग्रह में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। He was elected as the president of INC in the Karachi session of 1931. वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया को पार्टीशन काउंसिल में भी रिप्रेजेंट किया था। उनका सबसे महत्वपूर्ण योगदान लेकिन जो माना जाता है वो है भारत का राजनीतिक एकीकरण करना। अपने टैक्टफुलनेस और पावर के प्रयोग से उन्होंने इंडिया के सारे प्रिंसली स्टेट्स को इंडियन यूनियन में इंटीग्रेट करवाया। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे मुश्किल थे, जैसे कि जूनागढ़ और हैदराबाद। अपने इस योगदान के लिए इनको बिस्मार्क ऑफ इंडिया के टाइटल से भी बुलाया जाता है। He also served as the first deputy prime minister of India and he was also the first home minister of India. अपने सभी contributions के लिए इनको 1991 में पोस्थुमसली, यानी कि इनकी मृत्यु के पश्चात, भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था भारत सरकार के द्वारा। वर्ष 2014 के पश्चात से वल्लभ भाई के जन्म की दिनांक को नेशनल यूनिटी डे या फिर राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। एक ऐसा फैक्ट जो एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट है आज हमारे पास। एंड इन द ईयर 1976 फॉर्मर इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉलर भाईचुंग भूटिया वाज बोर्न। भाईचुंग भूटिया को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत के फुटबॉल का टॉर्च बेरर माना जाता है और फुटबॉल में शूटिंग के स्किल के कारण इनको अक्सर सिक्किम के स्नाइपर नाम का टाइटल भी दिया जाता है। Bhaichung Bhutia was born in an agricultural family and both his parents were farmers in the state of Sikkim. वर्ष 1993 में कुल 16 साल की आयु में उन्होंने इंडियन प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब ज्वाइन किया, जिसका नाम है स्पोर्टिंग क्लब ईस्ट बंगाल और ये कलकत्ता में स्थित है। He made his international debut in the Nehru Cup
स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अपने सराहनीय परफॉर्मेंस के लिए इनको वर्ष 1998 में अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था और वर्ष 2008 में भारत सरकार द्वारा इनको पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया। He also received some other honors such as Banga Bhushan in 2014 and Asian Football Hall of Fame also in 2014. On 28 October 2010, he started Bechung Bhutia Football Schools in Delhi in partnership with Carlos Queiroz एंड नाइकी। उन्होंने राजनीति में भी नाम कमाया है और इनके द्वारा बनाई गई एक पॉलिटिकल पार्टी बड़ी फेमस है जिसका नाम है हमरो सिक्किम पार्टी। विद दिस अब चल के देखते हैं कौन सा अगला फैक्ट आज हमारे पास है जो हुआ था 1988 में व्हेन द वेरी फेमस इंडियन फ्री स्टाइल रेसलर गीता फोगाट वॉज बोर्न। गीता फोगाट का जन्म हरियाणा के बलाली गांव में हुआ था। उनके मुख्य कोच ओपी यादव और विदेशी विशेषज्ञ रेयान डेबो थे। इन दोनों के ही मार्गदर्शन में नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स यानी कि NSNIS पटियाला में इन्होंने कड़ा प्रशिक्षण लिया है। शी इज फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर टू हैव क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक समर गेम्स। इनके पिता महावीर सिंह फोगाट पूर्व पहलवान और द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्तकर्ता भी हैं। वो गीता के कोच भी रह चुके हैं। इनकी बहन बबीता कुमारी और चचेरे भाई विनेश फोगाट भी राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक के विजेता रहे हैं और गीता फोगाट की एक और छोटी बहन रितु फोगाट भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पहलवान है। उनकी सबसे छोटी बहन संगीता फोगाट भी एक पहलवान है। शी हैड वन इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन विमेन रेसलिंग एट कॉमनवेल्थ गेम्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली इन 2010। वर्ष 2012 में इनको अर्जुन अवार्ड से सराहा गया था। With this, let's have a look at the next fact of the day. और ये हुआ था वर्ष 1991 में when the very famous Satyajit Ray, India's renowned filmmaker, calligrapher and writer, Satyajit Ray was presented with Oscar Award for Lifetime Achievement. सत्यजीत रे भारत के एक जाने माने न कि सिर्फ फिल्म निर्देशक और लेखक थे बल्कि चित्रकार और संगीतकार भी थे। उन्हें व्यापक रूप से सभी समय के महानतम फिल्म निर्माताओं में से एक माना जाता है। रे का जन्म कलकत्ता में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था जो कला और साहित्य के क्षेत्र में बहुत ही प्रमुख था। एक वाणिज्यिक कलाकार के रूप में अपने करियर की शुरुआत करते हुए उनका रुझान फिल्म मेकिंग में तब जागृत हुआ जब वो फ्रेंच फिल्म मेकर जॉन रेनोयर से मिले। इटालियन फिल्म निर्देशक विटोरियो डे सिका की फिल्म बाइसिकल थीव्स को देखने के पश्चात उन्हें फिल्म बनाने के प्रति और ज्यादा दिलचस्पी हो गई। उनके सबसे अधिक लोकप्रिय कॉन्ट्रीब्यूशंस में से कुछ नाम हैं द अपू ट्रायोलॉजी जो कि 1955 से 1959 के बीच रिलीज हुआ, द म्यूजिक रूम इन 1958, द बिग सिटी इन 1963 एंड चारुलता इन 1964. In the year 1978, he was awarded an honorary degree from the Oxford University. रे की पहली पिक्चर जिसका नाम है पाथेर पंचाली in the year 1955 won 11 international prizes including the inaugural Best Human Document Award at the 1956 Cannes Films Festival. सत्यजीत रे को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सराहा गया है जैसे कि 32 Indian National Film Awards. He was awarded a Golden Lion, a Golden Bear Award. He was also awarded the Dada Saheb Phalke Award in the year 1985 and the Legion of Honor by the President of France in 1987. भारत सरकार ने भी इनको अपने सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया by awarding him the Padma Bhushan Award in the year 1965 and finally in the year 1992 he was given Bharat Ratna, भारत का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार। इनके द्वारा लिखी गई कई किताबें हैं, कुछ चिल्ड्रन स्टोरीज हैं, कुछ पीसेस ऑफ फिक्शन हैं, लेकिन इनमें से सबसे ज्यादा जो चर्चित नाम है वो है द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा एंड द क्रिमिनल्स ऑफ काठमांडू। अब चल के देखते हैं कि इन सभी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे कौन से क्वेश्चंस बेस्ड आज हमारे पास हैं। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज हु वाज अपॉइंटेड एज द 10th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, यानी कि भारत के 10वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में किसे किया गया था नियुक्त। ऑप्शंस आपके पास है A. T.N. शेषन, B. सुनील अरोड़ा, C. राजीव कुमार या फिर D. V.S. रामदेवी। अगला सवाल कह रहा है whose birthday is celebrated as the National Unity Day in India, किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शंस है A. राजेंद्र प्रसाद, B. सरदार पटेल, C. जवाहरलाल नेहरू या फिर D. महात्मा गांधी। The next question says which sports person has launched the political party called हमरो सिक्किम पार्टी। ऑप्शंस आपके पास है A. अंशु,
जमसेनपा, बी मैरी कॉम, सी भाईचुंग भूटिया या फिर डी दीपा कर्माकर। द नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु इज द फर्स्ट इंडियन रेसलर टू हैव क्वालिफाइड फॉर ओलंपिक समर गेम्स। एक ऐसा नाम जिसके बारे में हमने अभी अभी चर्चा की थी, तो इसलिए ऑप्शंस आपके पास हैं ए बबीता फोगाट, बी गीता फोगाट, सी कविता देवी या फिर डी साक्षी मलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा। ऑप्शंस आपके पास है ए दादा साहेब फाल्के, बी राज कपूर, सी सत्यजीत रे या फिर डी अशोक कुमार। विद ऑल दीज क्वेश्चंस एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हम आज के सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, इस आशा के साथ कि आपको इस सेशन से बहुत मदद मिली होगी और आपको बहुत दिलचस्प भी लगे होंगे ये सभी फैक्ट्स। इन क्वेश्चंस को आंसर करना बिल्कुल मत भूलिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। विद दिस आई सिंसियरली थैंक all my friends for being a part of today's session.